स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मोरल वैल्यूज़ की। अभी कल या परसों 1-2 दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था। उस पॉडकास्ट के अंत में मैंने कुछ तो ऐसा 1-2 लाइन बोली थी कि बोली थी नहीं, बोला था कि ये मोरल वैल्यूज़ ये सब फालतू के ड्रामे हैं। इसको एक मतलब इसको यूज़ किया जाता है ना एक मास पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये सब बनी-बनाई चीज़ें हैं। तो उसमें ना मुझे कुछ हेट आया था बहुत सारा। तो मैं समझ सकता हूँ वो 1-2 लाइन में नहीं समझ आएगा लोगों को, भारत के लोगों को तो स्पेशली, जो कि मतलब जिनके वंशजों को गुलाम बना के रखा गया, उनके डीएनए में गुलामी है ना? मतलब इंडियंस के ना खून में गुलामी, खून में। खून काटोगे ना तो वो जो खून निकलता है उसमें गुलामी है। तो तो ऐसे लोगों के लिए ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है, बट एनीवेज मैं इस वीडियो पे बताऊंगा आपको कि मेरा टेक क्या है मोरल वैल्यूज के ऊपर और मैं क्या सोचता हूँ। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हमें इस दिन ये नहीं करना चाहिए, हमें इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, हमें इस दिन पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, शाम के टाइम किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, है ना? हमें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये सब सुनने में बहुत आसान और नॉर्मल सी चीज़ें लगती हैं। ऐसा लगता है हाँ ठीक है, ये सब कर ही लेंगे तो इसमें कुछ गलत थोड़ी हो जाएगा। बट इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजी है ना? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो काम करती है। जो एक हर्ड ही बोलते हैं ना, एक पूरी भीड़, एक ग्रुप को एक ग्रुप बना के रखने में मदद करती है। अब इस भीड़ को भीड़ बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? इन पूँजीवादियों के लिए ज़रूरी है। जो 1% है ना इस वर्ल्ड के, जो टॉप लेयर्स होते हैं, क्रीमी लेयर्स, जो असली में ज़िंदगी जी रहे हैं, जो इस दुनिया की सारी रिसोर्सेज़ बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और उन रिसोर्सेज़ में हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, वो हमें भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस भीड़ को भीड़ बनाए रखने में, गुलाम को गुलाम बनाए रखने में, ये मोरल वैल्यूज़, ईमानदारी, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसी-ऐसी कुछ चीज़ें बनाई गई इन बड़े लोगों के द्वारा और इससे समाज बोल के या कुछ-कुछ बोल के समाज के नॉर्म्स ये वो फलाना-ढिमकाना बाँट दिया गया। तो लास्ट वीडियो में जो वो पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने ये बोला था कि कोई भी चीज़ को ना सही-गलत के साँचे में मैं नहीं रखता, है ना? तो उसपे मुझे काउंटर आया काफ़ी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? सपोज़ मान लो कोई बच्चा है और किसी कोई गया और वो जस्ट बिकॉज़ बच्चा है उसको मार-वार के उससे पैसे छीन लिए, है ना? तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना, है ना? तो तो मैंने उसमें बोला था कि नहीं, मैं इसको गलत और सही में अगेन मैं इसको टैग कर ही नहीं सकता कि क्या गलत है, क्या सही है ना? तो उस पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ और मुझे पता है ये चीज़ें सारे लोग नहीं समझेंगे क्योंकि जिनके खून में गुलामी है वो नहीं समझेंगे भाई, थोड़े बहुत आज़ाद लोग ही समझ सकते हैं। तो मोरल वैल्यूज़ जैसे जब भी हम ये बात करते हैं ना, कुछ भी सही गलत नहीं होता, तुम्हें गिल्ट नहीं करना चाहिए, है ना? तुमने अपने बिज़नेस में या तुमने अपने जॉब में या किसी भी काम में थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ पैसा इधर-उधर हो गया, तुमने ज़्यादा पैसा ले लिया, तो तुम घर आके क्या करते हो? गिल्ट में आ जाते हो, अरे! अरे! मैंने तो पाप किया है, अब अगले जन्म में तो मुझे सज़ा मिलेगी, है ना? मुझे नर्क में तेल में फ्राई किया जाएगा, है ना? चलो, तुम नर्क-स्वर्ग नहीं भी मानते हो, तो भी तुम गिल्ट में रहोगे, अरे! मैंने तो उस बेचारे के साथ गलत कर दिया। ये गिल्ट सिर्फ़ गरीब के अंदर होता है। अब अगेन यहाँ पे मेरे लिए काउंटर आएगा कि तो तू क्या चाहता है कि हम ये सब गलत काम करके खुश भी रहें? नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि तुम खुश रहो या तुम दुखी रहो। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। तुम मेरी बात को ध्यान से समझना। तुमने कुछ भी एक्टिविटी की ना, कुछ भी एक्शन लिया अपनी लाइफ़ में और वो एक्शन ले लिया, उसका रिज़ल्ट तुम पे आ गया, ठीक है? तुम्हें उसको लेके कुछ भी थॉट आ रहा है, उसे छोड़ दो अब आगे बढ़ो। उससे कुछ तुम्हें लर्निंग मिल रही है, तुम्हें कुछ कुछ मिल रहा है तो लो, जो भी लेना है ले लो, अब आगे बढ़ो। उसको लेके मत बैठो। उसको लेके तुम अगर बैठ गए ना तो तुम बैठे रह जाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, है ना? अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे हम थोड़ा बहुत भी हेर-फेर कर कर लेते हैं ना, 5-10 हज़ार रुपए का, 50 हज़ार रुपए का भी तुम गिल्ट में आ जाते हैं, अरे! अरे! कितना गलत हो गया। यही जो अपर क्लास के लोग होते हैं इंडिया के भी, वहाँ पे क्या होता है कि अ, वो हज़ारों करोड़ का ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं भारत के, जो हज़ारों करोड़ का घोटाला करके और विदेश भाग जाते हैं, है ना? बहुत सारे हैं, तुम्हें पता ही होगा, कमेंट करना जो है उनका। तो क्या वो कभी गिल्ट में आते हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते। तो तुम ये 10 रुपए के लिए गिल्ट में आ रहे हो, वो 10,000 करोड़ के लिए भी गिल्ट में नहीं आ रहे हैं। ये सब क्या है तुम समझो। अब अगेन तुम बोलोगे तो क्या ये गलत काम करके भी हमें सपोर्ट करना चाहिए गलत काम को? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ असली बात। गलत काम नहीं करना है, ये एक इंसान की चॉइस होती है। ये एक इंसान की चॉइस होनी चाहिए।
वो मैंने एग्जांपल दिया था ना, क्या तुम एक बच्चे को थप्पड़ मार के उससे पैसे छीन लोगे और तब भी बोलोगे कि नहीं ये कोई मोरालिटी नहीं होती, छीन लो, अपना फायदा होना चाहिए बस, है ना? तो उस बच्चे को मैं सपोज गया, किसी कोई बच्चा पैसे लेके खड़ा है, मैं उससे पैसे आसानी से छीन सकता हूँ, है ना? क्योंकि वो मेरे से कमजोर है, सब कुछ है, तो क्या मैं छीन लूंगा? नहीं छीनूंगा, नहीं छीनूंगा। क्यों नहीं छीनूंगा? क्योंकि मैं मोरल वैल्यूज वाला हूँ ना, ना, क्योंकि मेरे अंदर से वो अलाउ ही नहीं करेगा। समझ रहे हो? मेरे अंदर वो कंपैशन है, बच्चा है, बच्चे से थोड़ी छीनना है। इसको मैं मोरल वैल्यू का चोला नहीं पहनाऊंगा इस थॉट को। ये थॉट बहुत ही नेचुरल थॉट है और ये सबके अंदर होता है। इसको तुम्हें अलग से बताने की जरूरत नहीं है, और अगर इसे बताया जा रहा है ना तो कुछ गड़बड़ है। अब तुम एक और एग्जांपल देता हूँ, तुम बोल, अभी भी बहुत लोग बोलेंगे कि अरे क्यों, अच्छी चीज बताने में क्या दिक्कत है, मैं बताता हूँ। सपोज एक रेपिस्ट है, वो रेप कर रहा है। मैं अपनी एक फ्रेंड से डिस्कशन कर रहा था कुछ दिन पहले ना, उसने मेरे को ये पॉइंट बोला था, तो ये पॉइंट मुझे भी काफी सही लगा था, इसलिए मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। एक रेपिस्ट ने रेप किया। अब क्या उस रेपिस्ट को रेप करने के बाद गिल्ट फीलिंग आएगी? कभी नहीं आएगी, नहीं आएगी। किसी भी क्रिमिनल्स को जो जेल में सजा काट रहा हो, जाके पूछ लेना क्या आपको पछतावा है, बोलेगा नहीं, मेरे साथ भी तो गलत हुआ, मैं क्यों पछतावा करूंगा, नहीं है। तो अब क्या तुम उसे मोरालिटी की पार्ट पढ़ाओगे तो पढ़ लेगा? पढ़ लेगा मोरालिटी का पार्ट? नहीं पढ़ेगा ना। तो मोरालिटी इज समथिंग जो तुम्हारे अंदर ही होती है, कुछ होती नहीं है, शब्दों के जाल में फंसाया जाता है लोगों को बस। क्या, जैसे लास्ट पॉडकास्ट में कुछ मेरी बातों पे काउंटर आ रहे थे, तो क्या अगर किसी ने कुछ क्राइम कर दिया, किसी को चाकू मार के उससे पैसे छीन ले, तो क्या ये सही है? अरे नहीं, मैं नहीं कह रहा ये सही है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये गलत है। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो जिसने चाकू मारा, उस वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस बात को कि मैंने गलत किया है। वो तो उसको मौका मिलेगा, वो दोबारा ये काम कर लेगा। लेकिन क्या आप ये काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। एक नॉर्मल इंसान ये काम नहीं कर सकता। एक, मतलब ये आप एक ह्यूमन हो ना, आप ह्यूमन के अंदर कंपैशन होता है लोगों को लेके, और नहीं है तो फिर वो नहीं होगा, वो पैदा नहीं किया जा सकता कंपैशन किसी के अंदर। ये बात हमेशा याद रखना। तो अब ये राग क्यों अलापा जाता है, ईमानदार रहो, बहुत सारे तुमने मूवी देखी होगी ना, मैं भी बचपन में इंप्रेस हो जाता था ऐसी मूवी देख के, जिसमें कोई ईमानदार ऑफिसर है, उसका ट्रांसफर हो रहा है ना, और वो फिर भी अपनी ईमानदारी पड़ा हुआ है, तो उसको बोलोगे महान है? कोई महान नहीं है, वो बिल्कुल महान नहीं है। तो अब फिर अब आप मुझे बोलोगे तो क्या उसे बेईमानी कर लेनी चाहिए थी? नहीं, वो ईमानदार है क्योंकि उसके अंदर से आ रहा है, वो बेईमानी नहीं, उसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। समझ रहे हो? उसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है उसको बेईमानी, और ऐसा ही होना चाहिए हर एक इंसान को। यहाँ पे ना देखो, मोरल वैल्यूज और ये सब। एक और चीज बताता हूँ तुम्हें, एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे शायद अच्छे समझ में आएगा। आपको लगता है कि आप बहुत महान काम कर रहे हैं, बट आप एक्चुअली महान काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ नेचुरल चीजें कर रहे हैं, नॉर्मल चीजें कर रहे हैं, कुछ भी महान नहीं कर रहे हैं। महान आपने खुद उन चीज़ों को कैटेगराइज कर करके बनाया है। जैसे साउथ इंडिया में क्या हो रहा है ना, साउथ इंडिया में कुछ तो पॉपुलेशन डिक्लाइन जैसा कुछ तो बात चल रही है ना, तो वहाँ के नेता क्या कह रहे हैं वहाँ के लोगों को अपने भाषण में, कि देखो अब ये बहुत हो गया तुम्हारा ये फैमिली प्लानिंग, अब बच्चे पैदा करो, इधर पॉपुलेशन डिक्लाइन आ रहा है, इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी, हमारे साउथ इंडिया की इकोनॉमी गिरने लगेगी, जिससे हमारे साउथ इंडिया को नुकसान होगा, ये बला बला, ये सब देशभक्ति की बातें। तो अब वहाँ के लोग क्या करेंगे? बच्चे पैदा करेंगे, और क्या सोच के करेंगे? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मतलब एथिकली सही है कि हमें बच्चे, हमारे देश के लिए सही है ना? तो वो जो इंसान बच्चे पैदा कर रहा है, उसके दिमाग, वो क्या सोच के कर रहा है कि मैं एक महान काम कर रहा हूँ, है ना? बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, उस नेता ने क्यों बोला? अगर किसी भी शहर का, किसी भी जगह का अगर पॉपुलेशन कम होने लगता है ना, तो उसकी जो सांसदीय क्षेत्र होता है ना, वो घट जाता है। जैसे अगर 2 सांसद है ना, तो अब हटा के अब 1 ही रहेंगे, क्योंकि सांसद कितने होंगे एक राज्य में, ये वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड करता है। अगर पॉपुलेशन कम होगा तो संसदीय क्षेत्र को भी वो कम करते जाएंगे वो, है ना? तो वहाँ के नेताओं की पावर कम हो जाएगी, अगर तुम जैसे कीड़े मकोड़े और गरीब लोग कम हो गए तो। समझ में आ रहा है? तुम उनके हाथ पैर हो, कुछ नहीं हो। इंटेंशन क्या है उस नेता का? अपनी कुर्सी बचाना। उसे कोई मतलब नहीं है इकोनॉमी से। बट उसने जो आपको करने के लिए बोला, वो आप क्यों कर रहे हो? मोरल वैल्यूज और देश हित में, और ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो एथिकली ठीक है, ये सब बड़े बड़े शब्द सोच के कर रहे हो ना, और आप अपने आप में महान फील कर रहे हो, अरे वाह मैंने तो बहुत महान काम कर दिया बच्चे पैदा करके, है ना, देश को बचा लिया। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है। ये मैंने बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल देकर तुम्हें समझाया, ताकि तुम्हें तुम्हारी बुद्धि खुले थोड़ी। तुम जिस भी चीज को महान समझ रहे हो ना, वो करके, वो एक्चुअल में महान नहीं है, नहीं है। तुमने कहीं रिश्वत नहीं ली ना, तुमने मना कर दिया, तो तुमने कुछ महान काम नहीं किया। तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। रिश्वत नहीं ही लेनी होती है। जो ले रहा है वो क्रिमिनल है, उनकी कैटेगरी अलग कर दो। क्रिमिनल्स को अलग करके अब मैं बात कर रहा हूँ मोरालिटी की। मोरालिटी की जरूरत नहीं है, है ना?
तो मेरे तर्क को काटने के लिए आप ये मत बोलिए कि अच्छा तो क्या एक रेपिस्ट रेप कर देगा तो वो भी गिल्ट में ना करे और ना करे। अरे तो तू उसके अंदर ज़बरदस्ती गिल्ट डाल देगा क्या भाई? डाल देगा, और डाल सकता है तो डाल के दिखा दे। नहीं डाल सकता तू उसके अंदर गिल्ट। वो उसको चांस मिलेगा वो दोबारा करेगा, उसको चांस मिलेगा वो दोबारा करेगा। तो क्रिमिनल्स को साइड कर दो, अब मेरी बात को सुनो। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। एक नॉर्मल इंसान के अंदर कंपेंशन होना चाहिए। और तुम इतनी बात करते हो ना कि भारत चलो कितना भी बेकार है पर इसकी मोरल वैल्यूज हैं, फैमिली वैल्यूज हैं। उसका क्या रिजल्ट आया? कैसा है तुम्हारा देश? कैसा है देश बताओ? सबसे ज़्यादा जो ऑनर किलिंग होती है भारत में होती है, बच्चों को मेंटल टॉर्चर यहाँ किया जाता है, औरतों के साथ सबसे ज़्यादा उत्पीड़न यहाँ होता है। ये किस काम के हैं तुम्हारे वैल्यूज? इससे साफ साफ पता चल रहा है कोई वैल्यू नहीं है। ये जबर और जिस देश में वेस्ट को जब हम लोग बोलते हैं उनके पास तो कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, कोई फैमिली वैल्यूज नहीं है ना, सबसे हैप्पी है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कहीं ज़्यादा आगे हैं हमसे। तो इससे ये साफ साफ प्रूफ हो जाता है कि जो तुम्हारी फालतू की वैल्यूज बनाई हुई है ना, ये इन अमीरों ने बनाई है। एक और चीज़ बताता हूँ, कपल हैं दो, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और हस्बैंड अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो मोरली गलत है, बोला जाएगा कि अरे तू गलत कर रहा है। या वाइफ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेती है तो उसके ऊपर तो भाई गाज ही गिरा देंगे कि भाई इसने तो क्या उसको मार ही दो, ऐसा करने लग जाएंगे। तो मोरली गलत है। अब जो क्रीमी लेयर है इंडिया की, जो बिल्कुल बॉलीवुड वाले, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नेता वेता, ये लोग पार्टी में पता क्या करते हैं? वाइफ एक्सचेंज करते हैं। एक बंदे की वाइफ उसके दोस्त के पास, उसकी वाइफ उसके साथ। समझ रहे हो? ये तुम में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं बताता हूँ। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लाइफ में स्पार्क बना रहे, वो एक ही औरत के साथ रह के वो बोर हो जाते हैं, तो वो आपस में ये म्यूचुअली करते हैं, कंसेंट के साथ करते हैं, है ना। और क्या वो मोरली गलत नहीं है ना? तुम गरीबों के हिसाब से तो मोरली गलत है, लेकिन वो तो कर रहे हैं, वो तो खुशी खुशी कर रहे हैं। वो अपनी मर्जी से अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को उधर भेज रहे हैं और उनके हस्बैंड और वाइफ को अपने पास बुला रहे हैं। और ये जो मोरालिटी का सारा रूल है, ये बनाया उन्हीं लोगों ने है, तुम जैसे गरीबों के लिए। तो खुद क्यों नहीं फॉलो कर रही है? इतना महान है तो इस बात को समझो। मोरल वैल्यूज इज नथिंग बट अ ट्रैप, सिर्फ एक ट्रैप है जो जातिवाद वाले लोगों ने एक जाति का ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चलाते हैं। पूंजीवादी पूंजीवाद का सिस्टम बुलंद रहे उसके लिए चलाते हैं। एक अमीर एक गरीब को गरीब रख सके इसके लिए चलाया जाता है ना। एक हायरार्की मेंटेन हो सके समाज में, है ना। हायरार्की, नीचे का बंदा ऊपर नहीं है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना, राजा जी का बेटा राजा बनेगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। तुम जो मेरी ऑडियंस हो, तुम्हारी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, कभी भी लाइफ में गिल्ट मत फील करना। तुमने कल क्या किया था, फॉरगेट अबाउट दैट। आज क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दो, उसको सही करो। और इसका मतलब क्या है कि अगर तुम गलत करने लग जाओगे, नहीं, वो तो तुम बाई डिफॉल्ट नहीं करोगे मेरे भाई। आचार्य प्रशांत बोलते हैं ना, अच्छा काम करो, बड़ा काम करो। अगर तुम अच्छा और बड़ा काम कर रहे हो ना, तो तुम गलत काम बाई डिफॉल्ट नहीं करोगे, करोगे ही, वो कर ही नहीं सकता इंसान। वो तो क्रिमिनल की कैटेगरी मैंने अलग कर दी ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनको तुम मोरालिटी पढ़ा भी नहीं सकते, पढ़ा के दिखा दो तुम्हारे में दम है तो। ये सिर्फ ना तर्क काटने वाली बात होती है। मैं जो तर्क दे रहा हूँ ना कि ये मोरल वैल्यू सब बकवास है, इसकी कोई उसके इसके पीछे बहुत चेप मत हो जाके, है ना। तो तुम मेरा तर्क काटने के लिए क्या दोगे? अच्छा तो सब कुछ सही, सब कुछ गलत नहीं होता, सही नहीं होता, तो क्या किसी ने मर्डर कर दिया तो क्या वो भी सही है? क्या वो, अरे नहीं भाई, वो सही नहीं है। लेकिन तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि वो गलत है? तुम कौन हो ये बोलने वाले गलत है? और चलो तुम बोल भी दे रहे हो कि वो गलत है, तो क्या तुम्हारे बोल देने से वो एक्शन रिवर्स हो जाएगा? या वो बंदा जिसने गलत किया है, क्या वो गलत नहीं करेगा? वो तो अभी भी करेगा ना। तो इसका सीधा सीधा पता चल रहा है ना कि तुम्हारे बकवास करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सही गलत, सही गलत, मैं महान हूं, मैं तो पुजारी हूं, मैं तो मंगलवार को चिकन नहीं खाता, बुधवार को खा लेता। ये तो बकवास है भाई, नॉनसेंस है, बिल्कुल कंप्लीट नॉनसेंस है। मोरल वैल्यूज मेरे को नहीं पता मैं अच्छे से इस पे बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ, बट तुम लोग कमेंट करना। मैं इस पे ना एक और वीडियो बनाऊंगा बाद में। अभी तो मैं कहीं से आया हूँ, मैं ऐसे बस कैमरा खोल के बैठ गया बनाने। बट मैं इस पे ना थोड़ा सा शांत दिमाग से ना अच्छे से बोलूंगा। पता नहीं मैं तुम्हें समझा पाया कि नहीं पाया, बट इतना ध्यान रखना, मैं कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को, कि जो भी चीज़ तुम करके और तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं महान कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें सुचवाया गया है, तुम्हारे अंदर डाला गया है बात, वही नेता वाला एग्जांपल दिया साउथ इंडिया के, ऐसा ही कुछ, अरे मैं तो शादी करके देखो कितना महान काम कर रहा हूँ, होता है ना कि बोलते हैं अरे देखो उसने तो शादी कर ली, तू कब करेगा यार तू। उसने कर ली तो उसने क्या महान काम कर लिया? बट सब ये सोचते हैं ना कि हमने शादी करके अरे अब तो मैं बीवी बच्चे वाला हो गया हूँ, मेरे से तमीज से बात करना। मेरी गली का कुत्ता भी बच्चे पैदा कर चुका है, हर साल करता है वो शायद। इट्स अ नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस, समझ रहे हो आप?
आपकी इज्जत तब होती है ना जब कुछ आप ऐसा करते हो तो हर कोई नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं कि कुछ किया है भाई बंदे ने। बच्चे पैदा करके आप प्राउड फील कर रहे हो, लिटरली प्राउड फील करते हैं लोग, उनको सच में ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ महान कर दिया है, बट क्या एक्चुअली में ये एक महान काम जैसा करने जैसा कुछ है? तो अब आप क्यों सोच रहे हो कि ये महान है? सेम उन्हीं पूंजीवादियों ने आपके जहन में डाला है, और आज नहीं डाला है, हजारों सालों से डालता आया है। गुलामी, गुलामों का देश है ये, खून में गुलामी है हमारे, हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, है ना? किसी चीज से निकलने का ना सबसे पहला स्टेप होता है कि उसे एक्सेप्ट करो। तो कोई बीमारी है, पहले एक्सेप्ट तो करो कि हाँ मुझे बीमारी है, तब तो डायग्नोसिस कराओगे एंड देन ट्रीटमेंट कराओगे। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आगे कैसे बढ़ोगे? तो इन पूंजीवादियों ने आपके जहन में ये सारी चीजें डाली हैं ताकि आप गरीब के गरीब रहो, उनके लिए चीप लेबर पैदा करते रहो, और ये फालतू की मोरालिटी का चोला पहन के नंगा नाच करते रहो समाज में, है ना? और ये जो मोरल लोग होते हैं ये कैसे होते हैं ना, एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें और खुल के और ब्रूटली बोलूंगा मैं, इसमें तो मैंने नहीं बोला है मैंने अभी कुछ भी ना, मैं बोलूंगा। ये जो पंडित बने फिरते हैं, मौलाना बने फिरते हैं ना, बड़े बड़े नेता, साफ सुथरे, उजले उजले कुर्ते पहन के, ये कैसे होते हैं पर्दे के पीछे ना? सबसे ज्यादा तो मोरल यही है, सबसे ज्यादा मोरालिटी की बातें तो यही करते हैं। कुछ नहीं होता भाई, ये सब कुछ नहीं होता। तुम एक इंसान हो, इस धरती पे पैदा हो गए हो, अपने सर्वाइवल के लिए जो बन पड़ता है करो, मैनुपुलेशन तुम्हें आनी चाहिए, अपने फायदे के लिए थोड़ा बहुत मैनुपुलेशन कर रहे हो, है ना, थोड़ा बहुत हेर फेर कर रहे हो, इट्स फाइन। अगर अपनी ग्रोथ के लिए ये सब नहीं कर रहे हो और बिना मतलब का ईमानदार और मोरल वैल्यूज वाला बनकर लुल्ल बन के बैठे हुए हो ना, यही होगा। बीवी छोड़ के तू पड़ोसी के साथ भाग जाएगी, दोस्त यार बात नहीं करेंगे, कंपनी में प्रमोशन नहीं होगा, कंपनी वाले लात मार के निकाल देंगे, बिजनेस करोगे डूब जाएगा, कोई तुमसे बात नहीं करना चाहेगा, एकदम खत्म पर्सनैलिटी के बन जाओगे। समझ में आई? तो इस मोरल वैल्यूज का चोला पहन के जो तुम घूम रहे हो तो उतार दो, रियल रहो, रियल, एकदम रियल, आदिवासियों की तरह पैदा हुआ, रियल। अलग खाना ढूंढ के खाएंगे और जो जो चीजें चाहिए वो ले लेंगे, समाओ कुछ भी करेंगे वो सब कर लेंगे, मजा आएगा लाइफ में, है ना? तो इस तरह से जिंदगी जियो, एक्चुअल में लाइफ यही होती है। मोरालिटी के ऊपर मुझे पता नहीं क्यों अब मैंने बोला, 17 मिनट की वीडियो हो गई है, इतने देर बोला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ठीक से नहीं बोला, मुझे वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा शायद 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद इस सेम टॉपिक पे, उसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तुम्हें, थोड़ा और ईजी लैंग्वेज में, थोड़ा और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। और एक मैंने Q&A का पोस्ट डाला था यार, Q&A का भी वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन उसका मैं कुछ सोच रहा हूँ ना, 50K होने के बाद अपने चैनल पे मैं वो करूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे देखता ही कौन है यार, ये 2 4 5 हज़ार लोग देखते हैं, अभी 4 5 हज़ार लोगों के लिए क्या Q&A करना है ना? इतना कुछ सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ। तो वो 50K हो जाएंगे ना, देन Q&A करेंगे, उसमें मेरे पर्सनल क्वेश्चन पूछे हैं वो सर लोगों ने, सब बता दूंगा, मेरा ऐसा कुछ है नहीं। तो चलो कमेंट में अपनी राय शेयर करना इस मोरल वैल्यूज के लिए, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ पे, और मेरी बातों से आपको क्या समझ आया, इससे मुझे ये पता चलेगा कि क्या मैं वो डिलीवर कर पाया हूँ जो मैं डिलीवर करना चाह रहा था आज। नहीं तो हालांकि मैं एक और वीडियो तो बनाऊंगा ही, बट फिर भी आप कमेंट करिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।